भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है और जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की परिभाषा: भाषा मानव मुख से उच्चरित यादृच्छिक स्वैच्छिक मनपसंद ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समुदाय के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। सांकेतिक रूप भाषा का रूप नहीं है। नंबर 2 पर है लिखित रूप। विचारों व भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का प्रथम लिखित रूप है। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। लिखित रूप ज्ञान को स्थायी तथा व्यापक बनाने के लिए अनिवार्य है। संविधान के अध्याय 1 भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। नंबर 1 पर है हिंदी, नंबर 2 पर है संस्कृत, नंबर 3 पर पंजाबी, नंबर 4 पर गुजराती, नंबर 5 पर मराठी, नंबर 6 पर उर्दू, नंबर 7 पर ओडिया, नंबर 8 पर असमिया, नंबर 9 पर बांग्ला, नंबर 10 पर मणिपुरी, नंबर 11 पर कोंकणी, नंबर 12 पर नेपाली, नंबर 13 पर सिंधी, नंबर 14 पर कश्मीरी, नंबर 15 पर तमिल, नंबर 16 पर तेलुगु, नंबर 17 पर कन्नड़, नंबर 18 पर मलयालम, नंबर 19 पर बोडो, नंबर 20 पर डोगरी, नंबर 21 पर मैथिली और नंबर 22 पर संथाली। जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 14 भाषाएं ही संविधान द्वारा स्वीकृत थी। तत्पश्चात 3 बार संविधान में संशोधन हुआ और 8 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं इस प्रकार है। वर्ष संविधान संशोधन और भाषाओं की संख्या और जोड़ी गई भाषा। 1967 का 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा जोड़ी गई। जोड़ी गई भाषा कौन सी थी? सिंधी। 1992 71वां संविधान संशोधन हुआ, भाषाओं की संख्या 3 थी। जोड़ी गई भाषा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 2003 92वां संविधान संशोधन हुआ और भाषाओं की संख्या 4 थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। विश्व में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। उनके 13 भाषा परिवार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार सन 2011 की जनगणना के अनुसार 122 प्रमुख भाषाएं और 544 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। उन सभी भाषाओं को 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है भारोपीय भाषा परिवार, नंबर 2 पर है द्रविड़ भाषा परिवार, नंबर 3 पर है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, नंबर 4 पर है ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार। इनमें से प्रथम 2 भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में मुख्यतः बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व के सभी भाषा परिवारों में सबसे बड़ा है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर सप्तम अवस्था भाषा का शब्द और केतुम लैटिन भाषा का शब्द 2 वर्गों में रखा गया है। हिंदी इसी सप्तम वर्ग की एक शाखा आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारोपीय भाषा परिवार की संख्याएं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी आदि है। द्रविड़ भाषा परिवारों की भाषाएं नंबर 1 पर तमिल। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। नंबर 2 पर तेलुगु आंध्र प्रदेश में। नंबर 3 पर है कन्नड़ कर्नाटक में। नंबर 4 पर मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। चीनी तिब्बती भाषा परिवारों की भाषाएं मणिपुरी, गारो, बाडो, नागा तथा नेवारी। ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं संथाली पूर्वी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है। मुंडारी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा भूमिज आदि हैं।
अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँचने में हिंदी को निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ा है। वैदिक संस्कृत से संस्कृत पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं। हिंदी भाषा के शब्द का भंडार मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। भारत के इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पर हरियाणा, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पर उत्तराखंड, नंबर 5 पर बिहार, नंबर 6 पर झारखंड, नंबर 7 पर मध्य प्रदेश, नंबर 8 पर छत्तीसगढ़, नंबर 9 पर राजस्थान, नंबर 10 पर दिल्ली, नंबर 11 पर चंडीगढ़, नंबर 12 पर अंडमान निकोबार। और हिंदी इन 3 राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। आपको ये समझ में आ गया हो कि भारत के इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। और ये कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 12। हिंदी इन 3 राज्यों में द्वितीय भाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। पंजाब, नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में हिंदी को द्वितीय भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है यानी दर्जा दिया गया है। बोली किसी छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसकी बोलियां विवरण इस प्रकार है। क्रम संख्या उपभाषा और बोली। नंबर 1 पर है पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली, कोरवी, व्रज, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। नंबर 2 पर है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। नंबर 3 पर है राजस्थानी की बोलियां कौन सी है? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ढूढोरी और ढूंढानी। नंबर 4 पर है पहाड़ी की बोलियां कौन सी है? हिमाचली, गढ़वाली, कुमायूनी। बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली। दक्षिण भारत के हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा, बीदर आदि दक्षिणी क्षेत्रों में हिंदी की एक बोली का प्रयोग होता है जिसे दक्खनी हिंदी कहते हैं। लिपि मौखिक ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए जो यादृच्छिक चिह्न निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। संविधान द्वारा स्वीकृत भारतीय भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। नंबर 1 पर क्रम संख्या भारतीय भाषा और लिपि। नंबर 1 पर है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो और डोगरी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, मैथिली की लिपि देवनागरी और तिरहुता। नंबर 4 पर है संथाली की लिपि देवनागरी और ओल्चिकी। नंबर 5 पर है सिंधी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, अरबी, फारसी। नंबर 6 पर है गुजराती की लिपि कौन सी है? गुजराती। असमिया की लिपि असमिया, ओडिया की लिपि ओडिया, तमिल की तमिल, तेलुगु की तेलुगु, कन्नड़ की कन्नड़, मलयालम की मलयालम लिपि है, बांग्ला की बांग्ला लिपि है, मणिपुरी की मेतेई लिपि है और उर्दू कश्मीरी की कौन सी लिपि है? अरबी फारसी। अन्य भाषाओं की लिपि भी हम देखेंगे। क्रम संख्या भाषा और लिपि। नंबर 1 पर अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच की लिपि रोमन है। अरबी फारसी की लिपि फारसी है। ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का जन्म मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि का जन्म मूलतः खरोष्टी लिपि से हुआ है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। राजभाषा जिस भाषा में राज कार्य होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है।
राष्ट्रभाषा जिस भाषा को किसी राष्ट्र के अधिकतर लोग बोलते हैं और समझते हैं, जिस भाषा में राष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने की क्षमता होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। संपर्क भाषा भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग आपसी संपर्क के लिए जिस किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा संसार के विभिन्न देश आपसी संपर्क के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। भाषा के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 पद, नंबर 4 वाक्य। व्याकरण व्याकरण भाषा की शुद्धि व अशुद्धि का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, लेखन, वर्गीकरण, संयोजन और संधि के नियमों पर विचार किया गया है। नंबर 2 पर है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति आदि से संबंध नियमों पर विचार किया गया है। नंबर 3 पर है पद विचार। इसके अंतर्गत पद भेद, रूपांतरण और पदों के प्रयोग संबंधी नियमों पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार इसके अंतर्गत वाक्य भेद, अंग विश्लेषण, संश्लेषण, विचार चिह्न आदि के विषय में विचार किया गया है। भाषा संबंधी अन्य तथ्य नंबर 1 पर है भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य। नंबर 3 पर है उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द, पद या शब्द से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है और उच्चरित या मौखिक भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण। और नंबर 10 पर है हिंदी शब्द आया है। कहाँ से आया हिंदी शब्द? फारसी भाषा से आया। नंबर 11 पर है संस्कृत को कहा जाता है देववाणी। संस्कृत भाषा विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद आदि का विकास हुआ है। शोर सैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो। वर्तमान में अधिकांश साहित्य की भाषा खड़ी बोली है। नंबर 16 पर है मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हिंदी की पूरी बुक करनी है जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेगी, तो मेरी वीडियो को फॉलो करें।
is a very clear example of how a brand's hook points can be different from their USP.